वेलकम वंस अगेन। आज पढ़ने जा रहे हैं अपन लेसन 2 और पोएम का ये पहला पार्ट है। तो पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, मार्ग जो नहीं चुना गया। और इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो निश्चित रूप से आप लोगों को याद होगा, और नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से आपको सारांश बता देता हूँ, कुछ ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में परेशानी ना हो और आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो जैसा कि अपन ने देखा कि कवि ने आप लोगों को बताया था कि एक गहरे पतझड़ वाले वन में कवि खड़ा हुआ था और वहाँ पर एक रास्ते के से जब दो रास्ते मिले, दो रास्ते मतलब मोड़ आया, दो रास्ते वहाँ पर मिले, तब कवि क्या है, सोच में पड़ जाता है कि मुझे इस रास्ते में जाना चाहिए कि इस रास्ते में जाना चाहिए। और वो जो समय था उस समय का, वो पतझड़ वाला समय था, पतझड़ ऋतु का समय था उस जंगल में। तो वो कवि क्या करता है कि वो दो रास्तों में से एक रास्ते को चुनता है, उसे वहाँ तक देखता है जब तक कि वह मुड़ नहीं जाता और एक झाड़ी में छिप नहीं जाता। फिर उसे समझ में आता है कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। निश्चित रूप से इस कविता में आप लोगों को बताया गया है कि कवि ने इस पाठ के माध्यम से शायद हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, और कि उसने वह रास्ता चुना जो कम घिसा था, मतलब उसे अंदाज़ा था कि इस पर लोग कम चले हुए हैं। फिर अगली सुबह जो सुबह थी, उस सुबह दोनों ही समान रूप से ऐसी पत्तियों से ढके थी जिन पर अभी तक किसी ने पैर नहीं रखा था। और कवि कहता है कि मैं जानता था कि एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते पर ले जाता है, और मुझे शंका थी कि शायद ही कभी मैं वापस आ पाऊँ। और इसके बाद कभी युगों बाद कभी आहें भरकर यह बताते हैं कि वन में दो रास्ते भिन्न दिशा में तय करना था। मैंने यह रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे, और उन्हें यह विश्वास था और उन्हें एक ये चीज़ महसूस हो रही थी कि मैंने शायद दूसरा रास्ता चुना तो मैंने कुछ अन्य लोगों से कुछ अलग किया। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे भी जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हमें दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। तो हमें बहुत सोच समझ कर उस रास्ते का चुनाव करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें, और सही रास्ता जो है हमें सही मंजिल की ओर ले जाता है। तो अपन इससे में पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आएगा, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, और जहाँ इसलिए अपन ने इस तरह से अक्षरों को बोर्ड में लिख के अपन उस पर स्क्रीन में लिखते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आए। लिखावट में अगर थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हों, किताब में आप लोग किताब सामने रखें ताकि स्पेलिंग से आप लोग को समझ में आ जाए। वर्ड मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आएगा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि व्हाट डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ। व्हाट डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ मतलब यात्री ने अपने आप को कहाँ पाया, यात्री अपने आप को कहाँ पाता है। तो स्वाभाविक है, आप लोगों ने पढ़ा है तो आंसर इसका हो जाएगा, यात्री अपने आप को एक वन में दो सड़कों के मिलन स्थल पर अपने आप को पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप लोगों के स्क्रीन में नज़र आएगा, तो आप लोग आंसर देख लें। इसका आंसर है द ट्रेवलर्स फाइंड हिमसेल्फ एट एन इंटरसेक्शंस ऑफ टू रोड्स इन ए फॉरेस्ट। एक बार और देख लें। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट एन इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड्स इन ए फॉरेस्ट। यात्री अपने को एक वन में दो सड़कों के मिलन स्थल पर पाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। मतलब चर्चा करना है कि निम्नलिखित वाक्यों का क्या अर्थ है। पहला है ए येलो वुड यानी पीले रंग का जंगल, इसका मतलब है अ फॉरेस्ट एट दैट टाइम ऑफ ऑटम यानी पतझड़ ऋतु के समय का जंगल। नेक्स्ट है इसका क्या मतलब है इट वॉज ग्रेजी एंड वांटेड हियर,
वह घास युक्त थी और घिसी नहीं थी। इसका मतलब है, आंसर लिखें, इट हैड ग्रास ग्रॉन ऑन इट एंड वांटेड द पीपल टू वॉक ऑन इट। वहाँ घास उग आई थी और लोगों को उस पर चलाने को तैयार थी। नेक्स्ट, अभी इसका भी क्या मतलब है, द पासिंग देयर, वहाँ से गुजरने वाला। तो आंसर लिख लें, इट मीन्स वॉकिंग ऑन द रोड, मतलब इसका अर्थ है सड़क पर चलना। नेक्स्ट, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो पत्तियां जिन पर किसी ने कदम नहीं रखा था, द लीव्स विच हैड नॉट टेकन द लीव्स विच हैड नॉट बीन वॉक्ड ओवर, मतलब वे पत्तियां जिन पर कोई नहीं चला था। नेक्स्ट, इसका क्या मतलब है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो आंसर है, हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, मतलब किस तरह एक सड़क दूसरी सड़क पर ले जाती है। और अगला क्वेश्चन है अपना 3rd नंबर देखें, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। फर्स्ट है इन स्टैंजास 2 and 3, सेकेंड इन द लास्ट 2 लाइन ऑफ द पोएम। तो आंसर लिख लें आप, पहले इसके मीनिंग्स जान लें। अर्थ, दो रास्तों में क्यों क्या कोई अंतर है, जैसा कवि बताता है, और पहला दूसरे व तीसरे पद में और कविता की अंतिम 2 पंक्तियों में। आंसर लिखें, इन स्टैंजास 2 and 3 इज, आंसर है, इज स्टैंजास 2 and 3 देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2 रोड्स, मतलब दूसरे और तीसरे पद में कोई अंतर नहीं है। इन द लास्ट 2 लाइन्स देयर इज अ डिफरेंस, इन द लास्ट 2 लाइन्स देयर इज द डिफरेंस, इट इज सीन इन आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। कविता की अंतिम 2 पंक्तियों में अंतर देखा जा सकता है, मैंने वह रास्ता लिया जिस पर कम लोग चले थे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन। अंतिम 2 पंक्तियों में तुम कवि का क्या भाव पाते हो। तो या तो आप इसे अपनी भाषा में लिखें, या समझ में नहीं आता तो आप मेरे बताए अनुसार आप लिख सकते हैं। इसकी तो क्या भाव वैसे देखने को मिलता है, देखिए अंतिम 2 पंक्तियों में कविता का भाव यह है कि कवि ने एक प्रकार का भविष्य चुना, यद्यपि वह दूसरों को चुनना चाहता था और इससे उसके जीवन में एक अंतर आया। अब वह सोच रहा है कि वह दूसरे को चुनता तो उसकी ज़िंदगी शायद डिफरेंट होती, अलग होती। तो देखिए इसका आंसर है, इन द लास्ट 2 लाइन्स वी फाइंड द ऑफ द पोएम, दिस मीन दैट द पोएट चूज वन काइंड ऑफ कैरियर थाउ ही वांटेड टू चूज द अदर, and this had made all the difference in his life. He now thinks that if he had taken the other one, life would be perhaps have been different. Next, have you ever had to make a different choice, or do you think you will have choice to make? How will you make the choice, for what reason? मतलब क्या तुमने कभी कोई कठिन चयन किया था, या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें चयन करना पड़ेगा, क्या कारण है, किन कारणों से। तो ये तो सीधे सीधे आपको अपने बारे में लिखना पड़ेगा, आपको अपनी फीलिंग्स बताना पड़ेगा। तो इसे आप लोगों को मैं समझता हूँ होमवर्क दे दूँ तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है, या कि आपके जीवन में ऐसा कोई समय आया। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे अपने से करने। और नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, देखिए, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। मतलब चयन करने के बाद क्या तुम हमेशा सोचते हो कि क्या हो जाएगा, या तुम वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हो। तो ये तो मान लीजिए आपके बारे में भी पूछा है, तो निश्चित रूप से हम सभी सोचते हैं कि परिणाम क्या हो सकता है। बिना परिणाम के हम कोई कदम नहीं उठाते, और उठाना भी नहीं चाहिए, बस सोच समझकर हमें कदम उठाना चाहिए, अपने लाइफ में हो या कभी भी। तो इसका आंसर हो जाएगा, यस आई ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन। हाँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि परिणाम क्या हो सकता है।
तो इस तरह से आप लोगों का ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, रास्ता जो मैंने नहीं चुना, आपका कंप्लीट हो गया। और कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप लोग बताएं, तो मैं आप लोगों को जो समस्याएं होंगी वो समस्याएं सुलझाने का प्रयास करूंगा। ये इस पोएट के मतलब इस पोएम के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भी आप लोगों को बता दीजिए, ये भी याद रखना है। और लास्ट में एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आप लोग लिख लें, मतलब इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है। तो इस कविता का केंद्रीय भाव है, इसको आप लोग लिख लें, इन लाइफ वी कम टू द सर्कमस्टेंसेस व्हेन we were required to make a choice. We have to act in one or other choice. Our action makes or mars the future. It depends upon two aspects. First, how is the choice made, and second, what are the external aspects. One has to think wisely before deciding which is the right choice. तो इस तरह से आप लोगों का ये जो पाठ है मैंने आप लोगों को समझा दिया। सेंट्रल जो इसका केंद्रीय भाव है अच्छी तरह से आप लोग को समझाया जा चुका है। आशा है आप लोग अच्छी तरह से इसे अपने कॉपी में इन क्वेश्चंस आंसर को कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। और बिल्कुल जैसे विद्यालय खुलेगा तो आप लोगों को जितना लिखवाया गया है और वीडियो आपको समझाया गया है, उस वीडियो के माध्यम से आप लोग को अपनी कॉपी कंप्लीट करना है। ये बहुत ही आवश्यक है और इसी के आधार पे आप लोगों की परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।